हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग। तो भाई हमारी मैथ की जो क्लास है वो कंटिन्यू चल रही है, आपको पता है। और जो चैप्टर हमारा चल रहा है वो चल रहा है टाइम, समय जिसे हम बोलते हैं, स्पीड जिसे हम चाल बोलते हैं, इसके अलावा दूरी। सही। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है जिसे हम बोल सकते हैं कि समय, चाल और दूरी इम्पोर्टेंट चैप्टर है हमारा। हाँ भाई, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, तो कल हमने ये चैप्टर कर रहे थे हम, और देखिए कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है कि सर जो आप हमें ये मैथ जो पढ़ा रहे हैं तो क्या ये एनटीपीसी के लिए नहीं है, क्या केवल दिल्ली पुलिस के लिए है। तो मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि अभी जो मेरी ये क्लासें चल रही है ये मुख्य रूप से दिल्ली पुलिस के लिए ही है। बाकी आप अगर एनटीपीसी के लिए करना चाह रहे हैं या अदर किसी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए करना चाहते हैं तो उसके लिए जो हमारी रात को जो क्लास होती है वो अभी 3-4 दिन से ऑफ कर रखी है, मैंने पहले इन्फॉर्म कर दिया। तो वो 1-2 दिन में जो जैसे ही न्यू चीज़ सेटअप होगी सारा कुछ, तो वो मैं उसमें स्टार्ट कर दूंगा। फिलहाल ये दिल्ली पुलिस के लिए कंटिन्यू क्लासें चल रही है, तो ये दिल्ली पुलिस के हिसाब से मैं चीज़ें उनको करवा रहा हूँ। देखिए, तो ध्यान दीजिएगा प्यारे साथियों, हमने जो ये चैप्टर शुरू किया है, कल हमने इसमें क्या पढ़ा था। पहली चीज़ तो वो, और आज हम क्या पढ़ेंगे वो मैं आपको बताना चाहूंगा। देखो, इस चैप्टर के अंदर हमने कुछ बेसिक सी बातें सीखी थी कि भाई स्पीड क्या होती है, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, और किस तरीके से इनके फॉर्मूले होते हैं, और इन फॉर्मूले पे बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चंस भी सोल्व किए थे। तो कल हम एक टाइप पढ़ रहे थे। बेसिकली एक बार थोड़ा सा मैं रिवीजन कर देता हूँ, क्योंकि इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको रेलगाड़ी, समझ पा रहे हैं मेरी बात, रेलगाड़ी, इसके अलावा आपके नाव और धारा और समय, चाल, दूरी, ठीक है, वो चोर वाले क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस इसके अंदर आ जाते हैं। बस आप पेशेंस रखिए। तो हम आज जो थोड़ा देखेंगे वो डिटेल में समझेंगे औसत चाल को। तो कल मैं आपको टाइप फर्स्ट मैंने शुरू करवाई थी और उसको मैं कंप्लीट नहीं कर पाया, तो आज हम उस टाइप को थोड़ा फिनिश करेंगे। औसत चाल, एवरेज जो स्पीड होती है हम उसकी बात कर रहे हैं, औसत चाल, ठीक है भाई। एवरेज स्पीड की हम बात करेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो भाई क्या होती है ये एवरेज स्पीड, ठीक है। कल मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, वो लाइव क्लास नहीं देखी है, तो एक बार उसको आप जरूर देखिएगा। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी उनकी, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए प्यारे साथियों, ठीक है। तो कल मैंने इसमें शुरू किया था और आपको मैंने सिंपल सी बातें बताई थी कि भाई औसत चाल की बात हो रही है, तो पहले हम ये तो समझे कि चाल क्या होती है। और चाल आपने बताया था कि सर डिस्टेंस बटा समय होता है, यही तो बात हुई थी। तो यहाँ पे एक शब्द और जुड़ गया, औसत। तो औसत जैसे ही जुड़ता है तो इसका मतलब आपको चाहिए टोटल डिस्टेंस और टोटल समय, ठीक है। यानी कुल दूरी बटा कुल समय, समझ पा रहे हैं मेरी बात, ये आपको चाहिए। तो कल मैंने आपको बताया था कि कैसे कैसे तो हम टोटल दूरी ज्ञात करते हैं और किस प्रकार से टोटल हम समय ज्ञात करते हैं। चलिए, ये कल मैंने आपको सिंपल सी बातें बता दी थी, मैं इनका केवल रिवीजन ही कर रहा हूँ। इसके अलावा मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि बेसिक बात बताई थी कि किलोमीटर पर हावर को अगर आप मीटर पर सेकंड के अंदर बदलते हैं तो उस केस के अंदर ये बड़ा होता है, ये छोटा होता है। आप इसको 5/18 से गुणा कर दीजिएगा। और अगर आप मीटर पर सेकंड से वापस किलोमीटर पर आवर की तरफ आते हैं तो आप इसको गुणा करिएगा 18/5 से। अब 5/18 से क्यों किया, 18/5 से क्यों किया, ये मैंने आपको सारे कुछ उस वीडियो के अंदर बता दिया, उस क्लास के अंदर बता दिया। क्लियर है भाई। हाँ बिल्कुल। बाकी एग्जाम के लिए, रेलवे वगैरह के लिए, इनके लिए जो क्लास है वो हमारी यूट्यूब पे ही चल रही है, और दिल्ली पुलिस के लिए भी अभी यूट्यूब पे ही क्लास चल रही है, ठीक है। तो आप देखिए, एंजॉय करिए और अच्छे से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए, ठीक है भाई। बिल्कुल। एफ जब हमारा आ जाएगा तो हम एप्लीकेशन पे उस चीज़ को शुरू करेंगे आगे, ठीक है। अभी जहाँ तक आपको यूट्यूब पे चल रही है क्लासों को एंजॉय करिए और देखिए भाई, ठीक है। चलिए,
तो कल मैंने एक सिंपल सी बात बताई आपको, एक छोटा सा का एग्जाम्पल लिया था कि अगर आप दिल्ली से जयपुर और फिर मुंबई की तरफ जाते हैं, जयपुर, अगर आप दिल्ली से मुंबई की तरफ निकलते हैं और आपने क्या किया कि पहले जयपुर से दिल्ली से जयपुर और जयपुर से दिल्ली के हिसाब से आपने दूरियां तय करना शुरू की। ये दूरी अभी पड़ रही है आपकी 600 किलोमीटर, ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ कल वाली बातें। और ये दूरी आपकी पड़ रही है भाई 700 किलोमीटर, समझ पा रहे हैं? यानी आप दिल्ली से जब जयपुर जाते हैं तो ये आपको पड़ेगा 600 किलोमीटर, और जयपुर से जब आप मुंबई जाते हैं तो वो आपका पड़ेगा 700 किलोमीटर। तो मैं आपसे पूछूं कि दिल्ली से बॉम्बे कितना किलोमीटर हो गया, तो आप बोलोगे सर ये टोटल हो गया आपका 1300 किलोमीटर। अब हमें क्या चाहिए यहाँ पे, हम पढ़ रहे हैं औसत चाल, वो एवरेज स्पीड पढ़ रहे हैं। तो औसत चाल के लिए हमें जरूरत किसी एक की पड़ेगी। तो आपको मैंने कल बताया था कि भाई आपके पास क्या होनी चाहिए, कुल दूरी होनी चाहिए, कुल दूरी होनी चाहिए बटा कुल समय होना चाहिए। अब हमें ये तो पता है कि कुल दूरी तो हमें पता चल गई कितनी, 1300 किलोमीटर, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कुल समय है कितना, ये नहीं पता। तो हम कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ से निकाल लेते हैं। वो कैसे निकाल लेते हैं कि ये व्यक्ति जब दिल्ली से जयपुर जाता है तो ये तय करता है, अपनी स्पीड चलाता है 50 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, 50 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। और ये जब जयपुर से बॉम्बे की तरफ जाता है तो ये आपका स्पीड रखता है 100 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, ठीक है। तो मुझे एक चीज बताइए कि जब वो व्यक्ति जयपुर से दिल्ली से जयपुर की तरफ गया, 600 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से तय करेगा, तो जाहिर सी बात है उसको समय कितना लगेगा, 0 से 0 कट जाएगा, क्योंकि 600 के अंदर आपको 50 का भाग देना है, क्योंकि समय ज्ञात करना है, और समय वाले केस में दूरी बटा स्पीड आती है। तो दूरी कितनी है इस केस के अंदर, 600, स्पीड कितनी है 50। तो जाहिर सी बात है जब दिल्ली से जयपुर की तरफ जाएगा तो यहाँ पे जो उसको टाइम लगेगा माय डियर, वो लगेगा 600 बटा 50। आराम से सीखेंगे, कोई इश्यू नहीं है। 12 पंजे 60, यानी कहने का मतलब उसको टाइम लग जाएगा कितना भी, 12 घंटे। लेकिन जब वो जयपुर से बॉम्बे की तरफ निकल रहा है तो उस केस में उसकी स्पीड होती है 100 किलोमीटर, और इस केस के अंदर 700 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 100 की स्पीड रखेगा तो टाइम कितना लगेगा, तो जाहिर सी बात है 7 घंटे, ठीक है। तो आपको ये पता चल गया कि टोटल जो समय है वो निकल के कितना आ गया, 7 और 12 कितना हो गया, टोटल 19। तो हमें ये पता चल गया कि टोटल समय कितना है 19, टोटल दूरी कितने हैं 1300। तो यहां से अगर हम देखा जाए इस केस के अंदर तो टोटल जो आपका निकल गया वो क्या निकली, औसत चाल 1300 बटा 19। तो ये कल मैंने यहां तक चीजें आपको अच्छे से एक्सप्लेन करी थी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको चीजें एक्सप्लेन हो गई है और समझ में आ गई है। चलिए भाई, अब जो मैं कल आपको एक क्वेश्चंस करवा रहा था और वो क्वेश्चंस मैंने बीच में ही छोड़ा, तो मैं उसको आगे करता हूं और फिर हम थोड़ा सा चीजों को आगे लेके चलते हैं औसत चाल के अंदर, ठीक है। देखो भाई, आराम से पढ़ो, अच्छा पढ़ो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो शॉर्ट में मैं क्वेश्चन लिख देता हूं कि एक व्यक्ति जयपुर से दिल्ली 400 किलोमीटर की दूरी, मैं एक बार लिख देते हैं क्वेश्चन। देखिए भाई, बिल्कुल शॉर्ट में लिख देता हूं, टेंशन ना लीजिएगा आप। एक जो व्यक्ति है जयपुर से दिल्ली, जयपुर से दिल्ली जो दूरी है उसकी 400 किलोमीटर, एक क्वेश्चन है भाई, है ना, औसत चाल का पहला क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन। 400 किलोमीटर की दूरी ये तय करता है भाई 50 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, तय करता है 50 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। आगे ये बोल रहा है तथा दिल्ली से आगरा, दिल्ली से आगरा ये दूरी है उसकी 800 किलोमीटर, यहां शो करिए, हमने माना है 800 किलोमीटर की दूरी है, और ये जो दूरी है ये तय करता है वो 160 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, 160 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। क्लियर है? आगे ये बोल रहा है तथा आगरा से जयपुर, आगरा से जयपुर
60 किलोमीटर की, देखिए इसको हमने माना है, एक कल्पना करी है, ठीक है। आगरा से जयपुर 60 किलोमीटर की दूरी को आप बोलोगे सर आपने यहाँ तो 400 लिए, यहाँ 60 लिए, ये कल्पना है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 60 किलोमीटर की जो दूरी है, सॉरी आगरा से जयपुर लिया ना मैंने, ओके, ये दूरी तय करता है भाई वो, सॉरी 300 किलोमीटर को, आप 300 किलोमीटर की दूरी, और ये दूरी तय करता है वो 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, ओके। अब आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, और आपसे पूछा है कि बताइए भाई उसकी औसत चाल क्या है, उसकी औसत चाल आपसे पूछा गया है। देखिए भाई आराम से करते हैं, औसत चाल, औसत चाल पूछा है। अब आपको पता है कि सर हम औसत चाल ज्ञात करते हैं, तो उस केस के अंदर हमारे पास दूरी होनी चाहिए, और वो भी कुल दूरी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए भाई? कुल दूरी होनी चाहिए बटा कुल समय होना चाहिए। अब मेरी बात ध्यान से समझना, कुल दूरी हमें पता है कि जब व्यक्ति जयपुर से दिल्ली की ओर निकल रहा है तो 400 किलोमीटर, दिल्ली से जब आगरा की तरफ जा रहा है तो 800 किलोमीटर, और आगरा से जयपुर वापस जाता है तो 300 किलोमीटर, ठीक है। तो इस केस के अंदर दूरी टोटल कितनी हो गई? तो दूरी हो गई सर 400 प्लस 800 प्लस 300, ठीक है, तो 1200। अगर हम देखा जाए तो टोटल दूरी हमें मिल गई 1500, टोटल दूरी हमें कितनी मिल गई? 1500 किलोमीटर। अब मेरी बात ध्यान से समझना, आपको चाहिए कुल समय, तो कुल समय हम यहाँ से निकालेंगे भाई। 400 किलोमीटर की दूरी जब 50 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से तय करेगा तो टाइम कितना लगेगा? 1 जीरो से आपका 1 जीरो कट गया, 8 पंजे 40, तो 8 घंटे तो आपको यहाँ लग गया 8 आवर। अगर ये दूरी की अगर मैं बात करूँ तो 1 जीरो से आपका 1 जीरो कट गया, और 80 में 16 का भाग देता है तो ये कितनी बार गया? 5 बार, 16 यानी 5 घंटे उसको यहाँ लग गए। और ये दूरी तय करेगा 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, तो जाहिर सी बात है कितना टाइम लग जाएगा? 5 घंटे, ठीक है, 5 आवर। तो आपको ये तो पता चल गया कि सर देखिए 400 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जयपुर से दिल्ली की तरफ जाता है तो 8 घंटे लगते हैं। उसी हिसाब से दिल्ली से आगरा की तरफ जो वो निकलता है 80 किलोमीटर की दूरी तय करता है 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो 5 घंटे लगेंगे। उसी केस में आगरा से जयपुर की तरफ जाएगा तो 300 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से उसको टाइम लगेगा कितना? 5 घंटे। तो टोटल समय निकल गया हमारे पास, कितना हो गया? 18। कितना निकल गया? आ गया 18। तो यहाँ से उसकी जो औसत दूरी निकल के आई वो कितने निकल के आ गई? ये आप इसको काटा पीसी करना चाहे तो और कर सकते हैं, ठीक है। तो कितने गया? 9 8 72 और 30 9 30 27, 1/3। तो 83 सही 1/3 मीटर, मीटर नहीं किलोमीटर पर हावर्स, ये उसकी क्या हो गई? स्पीड हो गई। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो मैंने क्वेश्चन समझाया है ये अच्छा से एक्सप्लेन हो गया होगा, ठीक है भाई। औसत चाल के अंदर ये एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है जो आपको आना चाहिए, अच्छा क्वेश्चन है। आपको माइंड में केवल इतना ही पता होना चाहिए कि कुल दूरी पूछ सकता है, कुल समय, तो उस केस में कुल दूरी जो है वो कितनी है भाई? 400 800 300, वो यहाँ लिखा। कुल समय हमें चाहिए, तो कुल समय के लिए हमें ये तो पता करे कि 400 किलोमीटर की दूरी को 5 घंटे 50 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से तय करेगा तो कितना टाइम लगेगा। तो ये मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया है। चलिए भाई, अब एक छोटा सा क्वेश्चन को मैं थोड़ा आगे लेके चल रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, और आज हम औसत चाल को खत्म करेंगे भाई, ठीक है। देखो भाई आराम से समझता है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा चीज़ें पता चल जाए कि हाँ ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो उनको हम कैसे करें। तो औसत चाल के अंदर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिख लीजिए आप, ताकि आपके दिमाग में चीज़ें हो जाए अच्छे से। देखिए क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपनी यात्रा का, एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 1/4 भाग हिस्सा 1/4 भाग 50 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से की चाल से तय करता है।
ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तय करता है। ओके, आगे बोल रहा है तथा शेष का, ध्यान दीजिएगा, तथा 1/भाग, तथा 1/भाग 30 किलोमीटर पर हावर की चाल से, ध्यान दीजिएगा, चाल से तय करता है। तथा 1/5 भाग 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है। तथा आगे ध्यान दीजिए, तथा 1/3 भाग 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है। ओके भाई, तय करता है। तथा शेष दूरी को 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है। तो बताइए उसकी औसत चाल क्या है? करिए भाई इस क्वेश्चन को, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा भाई। एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 1/4 भाग 50 किलोमीटर, मतलब व्यक्ति है वो, उसने शेड्यूल बनाया कि भाई मैं यहाँ घूमना चाहूँगा, और उसने अपनी बाइक उठाई और उसने सोचा, उसने पहले से ही अपनी एक रणनीति बना ली कि मेरी यात्रा को इस तरीके से मैं डिवाइड करूँगा। मेरी टोटल जो यात्रा होगी, टोटल जो मेरी दूरी होगी, मैं उसका 1/4 भाग 50 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से तय करूँगा, तथा 1/5 भाग 30 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से तय करूँगा, तथा 1/3 भाग 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से तय करूँगा। ठीक है, तथा शेष दूरी जो है वो 80 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से तय करूँगा। तो थोड़ा ध्यान से समझना मेरे प्यारे साथियों, इस ट्यूशन में हमें थोड़ा सा हमारे खुद से ही सोचना पड़ेगा। ये बोल रहा है कि अपनी यात्रा का, अब हमें थोड़ी पता है कि यार उसकी यात्रा कितनी है, वो कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगा। तो जब भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस दिखे तो उस केस के अंदर हमें क्या करना होता है कि 4, 5 और 3 का हमेशा क्या ले लेना है, एलसीएम ले लेना है। और एलसीएम क्यों लेना है? ताकि हमें पता चल सके कि उसकी कुल दूरी कितनी है, ताकि क्वेश्चन को सोल्व करने में आसानी हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं भाई, तो हम ये देख लेते हैं टोटल। देखिए एलसीएम लेने का तरीका तो ये भी है मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि 4 और 5 और 3, अगर हम देखा जाए तो 4 5 20 और 60 ही आता है। लेकिन हमें क्या करना है कि हमें किलोमीटर भी देखना है, 30, 50 और 80। समझ पा रहे मेरी बात? तो उस केस के अंदर हमें दिक्कत ये आएगी कि यार 80 किलोमीटर, 30 किलोमीटर और 50 किलोमीटर के अंदर जब हम उसमें भाग लगाएंगे दूरी में, तो हमारे पास समय भी तो आना चाहिए। अगर मान के चलो हम आप 60 ही मान रहे हैं और 1/60 है, ध्यान से समझना, अगर आप मान लेते हैं कि उसकी जो दूरी है वो हम 60 किलोमीटर ले लेते हैं, क्योंकि एलसीएम तो 60 आता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? तो जब एलसीएम 60 आ ही रहा है, तो उस केस के अंदर हम क्या निकालते हैं, 1/4 भाग। 1/4 भाग कितना हो गया, 15, और 15 किलोमीटर दूरी कितने हिसाब से तय करता है, 50 किलोमीटर के हिसाब से तय करता है। तो उस केस के अंदर आपका जो समय है वो किस में चला जाएगा, फिर पॉइंटों के अंदर चला जाएगा। तो उस केस के अंदर हमें ऐसी संख्या माननी पड़े ताकि जब हम भाग लगाएं 50 का, 30 का और 80 का, तो हमारा जो मान है वो पूरा पूरा आ जाए। तो मैं मान लेता हूं कि उसकी जो टोटल दूरी है वो कितनी है, 600 है। कितनी है, 600। इस 600 का 1/4 भाग जो है वो 50 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से तय करता है। तो 600 का अगर मैं 1/4 भाग निकालूं, 1/4 भाग निकालूं, ध्यान दीजिएगा, 1/4 भाग अगर मैं इसमें से निकालूं तो कितनी बार गया भाई, 15, और कितना आ गया, 150।
ये 150 किलोमीटर की जो दूरी है वो कितने के हिसाब से तय करता है, 50। तो यहां से निकल के क्या आ गया, 3 घंटा उसका समय निकल के आ गया। यानी दूरी कितनी है उसकी, ध्यान से समझना, दूरी तो हमें पता है 600 है टोटल, लेकिन उस केस के अंदर समय कितना है, 3 घंटा। क्योंकि 1/4 भाग आपको औसत दूरी पूछी है, औसत दूरी के अंदर आपको पता होना चाहिए कि कुल दूरी तो हमें पता है 600 है, लेकिन हमारे पास समय ज्ञात करना है हमें, तो समय हम इस तरीके से ज्ञात करेंगे कि 1/4 भाग यानी 150 किलोमीटर की जो दूरी है वो 50 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से तय करता है, तो उसको टाइम लगता है 3 घंटा। अगर दूसरा केस की बात कर लेते हैं, ये बोल रहा है कि 1/5 भाग, ध्यान दीजिएगा 1/5 भाग, तो अगर हम इसका 1/5 भाग सोल्व करने जा रहे हैं तो कितने बार गया भाई, ये 12×5 60 यानी 120, और ये जो दूरी है वो किस हिसाब से तय करता है, 30 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, तो उसको टाइम लग जाएगा यहाँ पे 4 घंटा। क्लियर। अब ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, थोड़ा दिमाग से, 1/3 भाग, तो 600 का अगर हम 1/3 भाग निकालना चाहें तो उस केस के अंदर कितनी बार गया भाई, ये 0 2, गड़बड़ तो होगी नहीं क्या भाई, क्वेश्चन में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, 3, ठीक है, ओके। हाँ, तो 60 का 600 का जब आप 1/3 निकालते हैं तो 200, और ये जो दूरी है वो कितने के हिसाब से तय करता है, 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये जो दूरी है ये आप लगा लीजिएगा 40 किलोमीटर पर आवर, कितने कर लीजिएगा, 40 किलोमीटर, क्योंकि ये कटेगा नहीं, तो हम ले लेते हैं यहाँ पे 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, तो ये कितना टाइम लग जाएगा उसको, 5 घंटे। क्लियर। अब बोल रहा है कि जो लास्ट बच गई शेष दूरी है वो 80 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से तय करता है, तो लास्ट कितनी बच जाएगी भाई, 150, और ये कितने हो जाएंगे, 270, और ये कितने हो जाएंगे भाई साहब आपके 200, ये हो जाएंगे, तो 270 470 हो गए, बच कितने गए, 30 किलोमीटर। तो लास्ट जो शेष दूरी है वो कितनी है, 30 किलोमीटर, और वो तय करता है 80 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। तो इस केस के हमने काटा तो कितना निकल के आ गया टाइम, 3/8, कितना निकल के आ गया, 3/8। कुल दूरी कितनी है भाई, 600, कुल दूरी कितनी है भाई, 600। टाइम की बात करें, 3 घंटा, 4 घंटा और 5 घंटा, कितने हो गए टोटल, 12 घंटा, और 12 घंटा ये प्लस 3/8 ये, ठीक है। अब यहां से हम इसका क्या ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे, और एलसीएम लेने के बाद में जब हम इसको सोल्व करेंगे तो जो हमारा औसत दूरी वाला कॉन्सेप्ट है वो आ जाएगा। प्यारे साथियों, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन मैंने खुद ने बनाया है, खुद ने क्रिएट किया है, इस वजह से इसका जो मान है वो इसी तरीके से आ गया, ठीक है। लेकिन एग्जाम में आपसे इतने बड़े क्वेश्चंस भी नहीं पूछे जाएंगे पहली चीज तो, और पूछे भी जाएंगे तो एक सही सीक्वेंस में और नॉर्मल लैंग्वेज में होगा, इतना बड़ा डाटा आपको नहीं दिया जाएगा वहां पे, इतने बड़े क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीके से खुद से क्रिएट किया हुआ क्वेश्चन है, इस वजह से हमने इसका मान चेंज करना पड़ा, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान देने की कोशिश करें कि अब इस प्रकार के क्वेश्चंस आ जाए तो आप उनको क्या करें, इस फॉर्म में लिख ले, इस फॉर्म में उनको लिख ले। चलिए भाई, आगे आपको समझ में, अब आगे चलते हैं भाई थोड़ा। अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं ना इसी में। देखो क्वेश्चन में अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चंस ले रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो समझने में, जब एग्जाम में क्वेश्चंस भी आ जाए तो आप अपना कम से कम बेसिक नॉलेज लगा के क्वेश्चन को सोल्व तो करें, ठीक है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देख लेते हैं प्यारे साथियों। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि एक व्यक्ति अपनी पूरी यात्रा को 4 समान भागों में विभाजित करके क्रम से 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर और 40 किलोमीटर की चाल से तय करता है, तो बताइए उसकी औसत चाल क्या होगी। देखिए भाई एक नया पैटर्न का क्वेश्चन है, ठीक है, बिल्कुल नया पैटर्न का। एक व्यक्ति अपनी यात्रा को 4 समान भागों में, 4 समान भागों में बांटकर
बांटकर क्रमशः 10 किलोमीटर पर हावर, 20 किलोमीटर पर हावर, ठीक है, 30 किलोमीटर पर हावर, और अगला बच गया 40 किलोमीटर पर हावर के हिसाब से तय करता है, तो उसकी औसत चाल क्या होगी। करिए भाई इस क्वेश्चन को, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपनी यात्रा को 4 समान भागों में बांटकर क्रम से 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर और 40 किलोमीटर के हिसाब से तय करता है, तो उसकी औसत चाल क्या होगी। अब ध्यान से समझना, एक नया पैटर्न का क्वेश्चन है, ये हमारे टाइप फर्स्ट का ही क्वेश्चन है। मैं आपको बता रहा हूं कि औसत चाल में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। देखिए यहां पे समझने वाली बात यह है कि यहां पे हमें बोला क्या गया कि यात्रा को जो है वो 4 समान भागों में बांटा है। बस ये जो शब्द है ये एक इंपॉर्टेंट है, यात्रा को जो है कितने भागों में बांटा है, 4 समान भागों में बांटा है। समझ पा रहे हैं मेरी बात। जब यात्रा को 4 समान भागों में इसने बांटा है और प्रत्येक को 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर और 40 किलोमीटर के हिसाब से तय करता है, तो बताइए उसकी औसत चाल क्या होगी। देखिए समझने की कोशिश करना मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ। 4 समान भाग, ये लीजिए 1, 2, 3 और 4। जो पहला भाग है यहां से यहां तक वो तय करता है वो 10 किलोमीटर पर हावर के हिसाब से। अगला जो पार्ट है ये तय करता है वो 20 किलोमीटर पर हावर के हिसाब से। अगला जो पार्ट है ये करता है वो 30 किलोमीटर पर हावर के हिसाब से। और अगला जो पार्ट है ये तय करता है वो 40 किलोमीटर पर हावर के हिसाब से। अब समस्या ये आ रही है कि हमें इसने पूछा क्या है, औसत चाल। औसत चाल क्या पूछा है, औसत चाल। इसके लिए हमें कुल दूरी की जरूरत पड़ेगी, कुल दूरी बटा कुल समय। समझ में आ रही है मेरी बात। कुल दूरी बटा कुल समय की जरूरत पड़ेगी, लेकिन हमारे पास तो कुल दूरी है ही नहीं। अब हमारे पास तो कुल दूरी है ही नहीं, मुझे क्या पता है कि ये पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग कितने कितने किलोमीटर के हैं। तो माय डियर इसने एक बात बोल दी है कि प्रत्येक भाग को 4 समान भागों में बांटा। इसका मतलब ये भाग उतना ही है, ये भी उतना ही है, ये भी उतना है, ये भी उतना है। तो कल्पना करके हम ऐसे क्वेश्चनों में एक ही चीज नोटिस कर लेना, हम मान लेते हैं, हम ऐसा मानते हैं ताकि जब उसके अंदर में 10 का भाग दूं तो कट जाए, 20 का भाग दूं तो कट जाए, 30 का भाग दूं तो कट जाए, 40 का भाग दूं तो कट जाए। और भाग देने की नौबत क्यों आएगी, क्योंकि आपको ज्ञात करना है समय, और समय तो तभी ज्ञात होता है कि जब आप दूरी के अंदर चाल का भाग दें। तो मैं इसको मान लेता हूं कि पहला जो भाग है वो कितना है, 120 किलोमीटर। यानी 120 किलोमीटर की जो दूरी है वो 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से तय करता है। तो अगर मैं टाइमिंग की बात करूं तो कितना लग जाएगा भाई, कितना का भाग लगा दे, तो आप बोलोगे सर उसमें आप भाग लगा दीजिएगा 10 का, तो टाइम कितना लग जाएगा उसको, 12 घंटे। क्लियर। अब सेम आपको प्रत्येक भाग समान मानना है, तो ये भी कितना 20, ये भी कितना 120, ये भी कितना 120। अब इसमें टाइम है जो वो कितना लगेगा, तो आपको पता है कि सर कट जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 6। इसमें चला जाएगा तो इसमें कितना टाइम लगेगा 4, और इसमें कटेगा तो इसमें टाइम लगेगा 3। तो आपको पता है जो टोटल समय है वो कितना होगा, 12 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 3, 10, 25। तो टोटल अगर समय की बात करी जाए तो समय हो गया टोटल कितना, 25। कुल दूरी की बात करी जाए तो 120, 120, 120, 120, 400 तो एक हो गए और ये एक चीज हो गई। तो टोटल निकल के कितना आ गए उसकी, 480। 480 किलोमीटर की जो दूरी है और टोटल जो समय है वो कितना है, 25। ठीक है भाई। तो ये जब आप इसमें भाग देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो आपको ध्यान देना कि जब भी इस प्रकार के क्वेश्चंस आए, 4 समान भागों में आपसे बांटने के लिए बोले, तो उस केस के अंदर एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना, आपको मान लीजिएगा और ऐसी संख्या माने ताकि ये जो संख्या है वो आपस में कट जाए।
क्लियर है भाई? चलिए, यहाँ तक चीज़ें आपकी कंप्लीट हो गई है ना? ओके, चलो भाई, अब मैं आपको इस टाइप का लास्ट कॉन्सेप्ट सिखा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ठीक है। फिर हमारी औसत चाल जो है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। एक न्यू कॉन्सेप्ट आपको मैं सिखाने जा रहा हूँ, तो थोड़ा दिमाग को थोड़ा ध्यान दीजिएगा प्यारे साथियों। ओके, देखिए भाई, इसी टाइप टेस्ट में एक हम न्यू कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहां से सीधे क्वेश्चन बनते हैं, एसएससी सीधे क्वेश्चंस पूछती है, ठीक है। देखिए होता क्या है मेरे प्यारे साथियों, कि यहां पे कोई बिंदु है ए और यहां पे कोई बिंदु है बी, ठीक है, और ये है आपका कोई व्यक्ति है यहां पे, व्यक्ति तो नहीं बना यार, ये तो कोई और ही बन गया ये कुछ और ही बन गया, ठीक है। चलो यार, इसको हम मान लेते हैं कि ये लो। ओके, आपको समझाने में थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। ये कोई व्यक्ति है, इसका नाम है रामू, रामू, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इस रामू को बोला कि भाई आप ए बिंदु से लेके बी बिंदु की तरफ जाइए, या आप इसको ऐसे ना समझे तो आप इसको समझ लीजिए ये आपकी है दिल्ली और ये है आपका जयपुर, ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान दीजिएगा, इस रामू को बोला कि भाई तू दिल्ली से जयपुर जा और जयपुर से वापस दिल्ली आ। ये बोला ठीक है, हम चले जाएंगे, ठीक है। जब ये जयपुर से दिल्ली से जयपुर जाता है तो इसकी जो स्पीड होती है जाने की, वो स्पीड होती है माय डियर x किलोमीटर। कितनी होती है? x किलोमीटर पर हावर। x का मतलब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, कुछ भी। यहाँ पे हम एक फॉर्मूला का निर्माण करने जा रहे हैं ताकि सीधा उस फॉर्मूले का हम यूज करते हुए कॉन्सेप्ट को सीख जाए आसानी से, ठीक है। इसको बोला कि भाई आप दिल्ली से जयपुर जाइए और आप जो है अपनी जो स्पीड है कुछ भी रखिए, तो ये मान लेता है कि मैं मेरी स्पीड रखूंगा x किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। जब ये वापस आता है तो इसने जो अपनी स्पीड रखी वो रखी y किलोमीटर के हिसाब से, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ कि जाने के टाइम पे मान लेते हैं 30 किलोमीटर स्पीड रखी और आते टाइम मान लेते हैं उसने 40 किलोमीटर स्पीड रखी। हमने मान लिया जाते टाइम पे उसकी स्पीड कुछ और थी, आते टाइम पे उसकी स्पीड कुछ और थी। तो उससे पूछा कि बताइए आपकी औसत चाल क्या होगी। तो बताइए औसत चाल, यानी रामू की औसत चाल क्या है। अब मुझे एक चीज बताइए, औसत चाल के लिए तो आपके पास कुल दूरी होना चाहिए, ठीक है, कुल दूरी होना चाहिए बटा कुल समय होना चाहिए। क्या आपके पास कुल दूरी है? तो आप बोलोगे सर कुल दूरी नहीं है। तो अभी जस्ट मैंने एक पहला वाला क्वेश्चन करवाया कि हम मान लेते हैं कि उसकी जाने की जो दूरी है वो हम 1 यूनिट मान लेते हैं, आने की जो दूरी है वो भी हम 1 यूनिट, क्योंकि जयपुर दिल्ली से जयपुर गया 1 यूनिट उसकी दूरी थी और जब वापस आया जयपुर से दिल्ली वो भी 1 यूनिट दूरी, यानी दूरी समान है। तो हमें इतना तो पता चल गया कि कुल दूरी जो है वो कितनी है, 2। अब आपको कुल समय चाहिए। अब मैं आपसे पूछता हूं कि जब रामू दिल्ली से जयपुर की तरफ जा रहा है, ए बिंदु से बी की तरफ जा रहा है, 1 यूनिट यानी 1 किलोमीटर उसकी दूरी है और x किलोमीटर पर आवर के हिसाब से वो जब जा रहा है तो जो समय लगेगा वो कितना लगेगा, 1/x। ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है 1/x। और जब ये वापस आएगा तो उस केस में उसको टाइम लगेगा 1/y। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि टोटल समय कितना हो गया, 1/x प्लस 1/y। जब आप यहां से एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम निकल के कितना आता है, 2। ये हो जाएगा x प्लस वाई और यहाँ से x डॉट वाई, इसका एलसीएम निकल के आ गया, ये जाके 2 से गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2xy और x प्लस वाई, ठीक है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि इस रामू की जो एवरेज स्पीड है वो कितनी है, 2xy बटा x प्लस वाई।
अब मैं आपसे एक ही राय दूंगा कि माय डियर आप इस क्वेश्चंस को रट लीजिएगा। आप क्या करें, इसको रट लीजिएगा कि जब भी कोई व्यक्ति x किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जाता है और वापस y किलोमीटर के हिसाब से आता है तो उसकी औसत चाल बताइए। सीधा सीधा एसएससी यहां से क्वेश्चंस पूछता है। समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो बस यही ध्यान रखना। अब यहां से ये फॉर्मूला आपको पता चल गया कि जाने की दूरी कितनी है x, आने की दूरी जाने की स्पीड कितनी x, आने की स्पीड कितनी y, तो आपको यह मान निकालना। अब इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं इस फॉर्मूले पे मैं आपको बताता हूं। कोई व्यक्ति है जयपुर से दिल्ली 30 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जाता है, ठीक है, और वापस 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से आता है, तो उसकी औसत चाल बताइए। अब मैंने आपको बताया कि दूरी तो समान है, तो सिंपल सी बात है जो इसका मान निकलेगा वो किस फॉर्मेट में निकलेगा, इस फॉर्मेट में। तो सीधी सी बात है उसकी औसत दूरी ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, 2 गुणा 40 और नीचे क्या कर देंगे हम उनका योग। अब ध्यान दीजिए, एक जीरो से आपका एक जीरो कट गया, ये कितना हो जाएगा 60 और 240। 240 के अंदर आप 7 का भाग लगा दीजिए और देखा जाए तो कितना हो गया, 7 तिया 21, फिर कितना बच गया 3, 7 चौक 28, 2 बटाइए तो 34 से ही 2/7 किलोमीटर पर आवर उस व्यक्ति की क्या है, स्पीड है। तो सीधा सीधा जो क्वेश्चन है वो इस फॉर्मूले पे बेस्ड आता है। क्लियर हो गए? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस तरीके के जो फॉर्मूले मैंने आपको बताया, एक तो सीधा सीधा ये आपको एग्जाम में पूछता है ये, ठीक है, कि व्यक्ति की जो स्पीड है जाते टाइम x किलोमीटर आते टाइम y किलोमीटर, तो बताइए उसकी औसत एवरेज क्या है। दूसरी चीज पूछ लिया जाएगा कि कोई व्यक्ति जाता किसी जयपुर से दिल्ली जाता 30 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, वापस आता 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, तो बताइए उसकी औसत चाल क्या होगी। तो उस केस के अंदर आपको पता है कि भाई जब इसको हम सोल्व करते हैं तो ये इसी फॉर्मेट का हो गया, तो उस केस में सीधा सीधा मान रखते हैं कि 2 से गुणा कर देंगे किसको, 30 को और 40 को, नीचे दोनों का योग करके भाग लगा देंगे। तो माय डियर ये आपको एक छोटी क्लास थी हमारी, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा औसत चाल का। कल हम दूसरी टाइप शुरू करेंगे और कोशिश करेंगे कि कल हम इसकी 2 टाइप फिनिश कर दें, ठीक है, क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज वाली क्लास आपको अच्छी लग गई है। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वेट करिए 1-2 दिन का, फिर धुआंधार क्लास हमारी चलेगी एप्लीकेशन में, ठीक है। चलिए भाई, तो आज की क्लास में इतना ही, तब हम एक दूसरी क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।